हाय दोस्तों। आज हम बात कर रहे थे टॉप कैसे एआई जो एप्लीकेशन है वो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़फुल होती है। जो एआई जो रहती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं, जैसे वो अपने आप को जो काम रहते हैं वो कैसे कैसे टेस्ट करते हैं। एआई का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझते हैं, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करते हैं कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो एआई का मतलब क्या होता है कि जो आपके जो स्लो जो काम रहते थे वो आज फास्ट हो रहे हैं। ज़्यादा उससे जो टाइम वेस्ट होते थे वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो एआई से आने से वजह से पूरी जो दुनिया है या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर जो डिपेंड कर रही है वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो रही है। ट्रांसफॉर्म मतलब एकदम अलग से हो रही है, जहाँ से एकदम विजुअली जो विजुअलाइजेशन है उनकी थिंकिंग जो रहती है एआई के द्वारा वो सारी से सारी चेंज हो रही है। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री में या छोटे छोटे इंडस्ट्री में, चाहे रोबोट को लेते हो या फिर वेब एप्लीकेशन में हो या फिर कोई भी बड़े बड़े एप्लीकेशन में हो, वो एआई का पार्ट एक जरिया बन जाए है, जहाँ से आपको एकदम आसानी से कोई भी टास्क करने के लिए, एनालिटिक करने के लिए, अगर आपको कोई भी एक एप्लीकेशन देते थे, ठीक है, अगर वो एप्लीकेशन आपको पहले अगर रन करने देते थे तो आपको समझ में नहीं आता था, वो विजुअलाइज नहीं होता था, ठीक है। तो आज के तो एप्लीकेशन और वेबसाइट में आप फ़र्क देखो थे, वो एकदम अलग ही फ़र्क है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं से सेटिंग ओपन करनी थी, अगर आपको कहीं प्रोफाइल ओपन करनी है, जहाँ पे आपको कहीं ऑर्डर ओपन करना है, ठीक है, तो एनालाइज करवाते हैं, आप तो एक टास्क करते हैं, जहाँ से आपको बटन एक फॉर्म जनरेट होता है, जहाँ से आपको पता चलता है कि हाँ ये बटन यहाँ पे है और बटन वो वहाँ पे है, ठीक है। जैसे अगर आपको ओपन करना हो कोई भी ऑर्डर पेज या प्रोफाइल पेज ओपन करनी हो, तो वो आपको एआई जो रहती है वो एनालाइज कराती है, और वो एनालाइज कराते हैं आपको थ्रू वहाँ पे इंटरेक्शन या वहाँ पे एक्टिव करती है जहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। तो डायरेक्टली तो रहती है, वो पहले ऐसा नहीं होता था कोई भी वेबसाइट में या कोई भी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो उससे पहले क्या होता था, आपको खुद ही बटन पर क्लिक करना रहता था, आपको खुद ही ढूंढना पड़ता था, आप कन्फ्यूज़न हो जाते थे कि कहाँ पे हमें कहाँ एप्लीकेशन को यूज़ करना है, कहाँ पे वेबसाइट को यूज़ करना है, और कहाँ पे कोई भी सेटिंग जो रहती है वो हमें यूज़ करनी है, ठीक है। तो इससे क्या रहता था, आप कहीं चीज़ें जब पूछते थे या तो इसे किसी से कंफर्म करवाते थे कि ये एप्लीकेशन कैसे यूज़ करनी है, कहाँ जानी है, कैसे कहाँ करनी है, कंफर्म बटन कहाँ पे हमें फॉर्म ये सबमिट करनी है, ठीक है। तो एआई से आने की वजह से क्या हो जाए, हर काम ईजी हो जाए, ठीक है। तो बार बार हमें ये पता चलता है कि एआई आने की वजह से सारे के सारे जो काम है वो आसान हो रही है। तो आसान होने से ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप तो एआई के एआई के ज़रिए सारी मदद आपको मिलने वाली है। तो एआई बस आपको स्टेप बाय स्टेप एक परछाई की तरह आपको लेते जाते हैं कि हाँ ये आपको स्टेप ये करना है, आपको अगला स्टेप ये करना है, आपको अगला स्टेप ये करना है, कैसे आपको फॉलो करना है, कहाँ से आपको सही बटन क्लिक करना है, जहाँ पे आपको ऑर्डर वगैरह जो भी एप्लीकेशन की एक्टिविटी है या वेबसाइट की एक्टिविटी है या रोबोटिक के द्वारा जो एक्टिविटी करवाई जा रही है एआई के थ्रू, वो बहुत ही आसान हो रही है। तो अब बात हम करते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे एआई के द्वारा आपको क्रिएट किया हुआ एप्लीकेशन मिल रहा है, और आपको क्रिएट किया हुआ वेबसाइट मिल रही है, और आपको क्रिएट किया हुआ रोबोटिक के द्वारा सिस्टमेटिक की एक सिस्टम मिल रही है, जहाँ पे इन्वायरमेंट में जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं रोबोटिक के आजकल, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं, सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसने एआई को थ्रू इन्वेंट किया था या फिर पूरे के पूरे दुनिया में उसका आज तबाही या फिर बोल सकते हैं आज उसका मुकाबला चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे पाइथन, ठीक है। तो पाइथन क्या कर रहा है, तो पाइथन की जो सारी जो लाइब्रेरी है, ठीक है, एआई के थ्रू जो सारी से सारी जो लाइब्रेरी जो उसकी होती है वो एकदम स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी जैसे होती है, ठीक है। उसकी जो इन्वायरमेंट जो रहती है और डाटा तो स्टोर करने के लिए एकदम काम आती है, जहाँ पे बड़े बड़े डाटा इन्वॉल्व नहीं हो जाते, ठीक है। मतलब स्पेस ज़्यादा मेमोरी उसकी नहीं हो पाती, वहाँ पे पाइथन काम करता है, ठीक है। तो पाइथन जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे मेमोरी का डाटा का बहुत ज़्यादा हैंडल करती है एआई के थ्रू, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जो चीज़ें जो रहती है वो आसान बनाने के लिए पाइथन में काम आती है। तो पाइथन एक तरह से पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में जेम बचा रहा है या फिर जेम एकदम चेंज कर रहे हैं एआई के थ्रू, ठीक है। जैसे आप उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बैकएंड के थ्रू कर सकते हैं, एआई को इन्वॉल्व कर सकते हैं लाइब्रेरी के थ्रू। तो उससे जो लाइब्रेरी जो होते हैं उससे बहुत ही
इनबिल्ड होते हैं लाइब्रेरी, आपको बस खाली उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करती है और वो इंपोर्ट करने के बाद आपको कोड लिखनी रहती है जहाँ से वो आपको AI के थ्रू चलाने के लिए मदद करती है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम जावा पे आते हैं। जावा जैसे आप तो यूज़फुल होती है जहाँ पे आप तो पुरानी लाइब्रेरी थी तो एप्लीकेशन रहते थे, वेबसाइट रहते थे। तो जावा तो आपको पता है, तो जावा जो रहती है रोबस्ट लैंग्वेज है और फिर आने एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे आपको सिक्योरिटी के डील के साथ खेलना पड़ता है जावा में। तो जावा में भी आप चलते जो एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशन बन रही है, ठीक है, एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशन बन रही है उसमें हर अभी अलग अलग से टास्क प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको वहाँ पे स्पेसिफाई बटन पे क्लिक किया जाता है, आपको पहले ही बताए जाते हैं ड्राफ्ट के थ्रू या AI के थ्रू कि आपको यहाँ से आपको बटन क्लिक करना है या फिर आपको ट्यूटोरियल का फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, जो ट्यूटोरियल का फॉर्म किया जाता है वो वहीं से वो AI के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। अब वो एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग जो एंड्रॉयड के जो एप्लीकेशन रहते हैं वो ऑलमोस्ट जो देती है वो जावा लैंग्वेज में लिखी जाती है या फिर टोटलिन के लैंग्वेज में लिखी जाती है। लेकिन जो भी लैंग्वेज में लिखी जाती है वो उसके AI के थ्रू द्वारा की जाती है। सॉरी गाइस, तो वो AI के थ्रू दी जाती है। ठीक है, तो AI के थ्रू से आने से मदद से वो क्या हो जाए, वो बहुत ही आसान हो गई है। जहाँ पे आपको रास्ता नहीं भटकना चाहिए, अगर आप रास्ता भटक रहे हो तो वो AI के थ्रू आपको एकदम सही रास्ते पर लेते जा रहे हैं कि आपको यहाँ एप्लीकेशन को यूज़ करना है। अगर आप तो यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो वो बटन पे क्लिक कीजिए, आपको पूरा का पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो वो ट्यूटोरियल कैसे मिल रहा है, वो कैसे इफेक्ट हो रहा है, कैसे ट्रांसलेशन हो रहा है, कैसे इंफॉर्मेशन आपको अट्रैक्शन दी जा रही है, वो सब AI से आपको अट्रैक्शन दी जा रही है, वो सब AI से छूट दी जा रही है। ठीक है, अब आते हैं जैसे बहुत सारे लैंग्वेज हो रहे हैं आपके। जूलिया एक लैंग्वेज है, जूलिया भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप ब्राउजर में जाते सर्च मारना कि जूलिया क्या होता है। ठीक है, JULIA जूलिया। ठीक है, तो जूलिया तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी उससे अलग अलग लाइब्रेरी है। तो वो लाइब्रेरी का इस्तेमाल भी करते हैं, आपको एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग द्वारा बनाया जाता है AI के थ्रू। फिर बाद में हम आते हैं आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत ही पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो एक ग्राफिकल के थ्रू, एक्सेल के थ्रू, एक डाटा के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू दिखाया जाता है जहाँ पे आपको ग्राफिकली पूरा डाटा वहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब ग्राफिकली डाटा मिलने से मतलब क्या होता है, आपको एक समझ लेते तो भी मार्केट का एक प्रोडक्ट है मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, अब आपको वो डाटा पूरा वहाँ पे दिखाना हो जहाँ पे ग्राफिकली व्यू में आपको दिखाया जाना हो। ठीक है, तो ग्राफिकली व्यू में तो आपका पूरा डाटा रहेगा और वो जो डाटा तो रहेगा वो कैसे आएगा और कैसे नहीं आएगा वो आपको कैसे पता चले। एक एक क्लिक पे आप ग्राफ में नहीं कर सकते ना, तो वो इतना टाइम वेस्ट जाएगा। तो वो मोस्टली क्या हो जाए, AI से वो ऑटोमेटिक सिस्टम आपका जनरेट करेगा पूरा डाटा को दिखाने के लिए, एक सामने विजुअलाइज करने के लिए, जहाँ से आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इजीली मिल पाएगा। बस आपको वो इंडिकेट करेगा और वो इंडिकेटर जो रहेगा वो आपको एनालाइज करवाएगा कि यहाँ जो डाटा है वो परफेक्टली आया, ये ईयर में आया, ये ईयर में इतना मार्केट ड्रॉ हुआ है। तो ये सब चीज़ें तो आप तो रहेगी, वो सारे के सारे जो चीज़ें वो AI से छूट रही थी। ठीक है, तो AI आने से आप तो नुकसान नहीं होने वाला। AI आने से आप तो बस खाली इतना ये फ़ायदा मिल सकता है, तो पुरानी जो इन्वायरमेंट थी, जो चीज़ें थी, वो सिस्टम स्लो थी, अब वो सिस्टम फास्ट होते जा रही है। तो सिस्टम फास्ट हो जा रही है तो आपको एकदम बेनिफिट मिलने वाला है। बस आप तो बस जैसे आप मैनुअली करते थे अब ऑटोमेटिकली करते जा रहे हो। ठीक है, ऑटोमेटिकली करने का ये मतलब ये होता है कि आप तो पर्सनैलिटी, आप तो डाटा जहाँ पे आपको चाहिए आप तो वहाँ पे पार्ट मिल रहा है। ठीक है, तो AI एकदम आपको एकदम हेल्पफुल कर रहा है, आपका AI जॉब नहीं खा रहा है। ठीक है, तो AI का आप टेंशन मत लेना कि आप तो AI जॉब कर रहे हैं, आप तो AI बचा लिए एनालाइज करवा रहे थे जहाँ पे आपको चलना है, जहाँ नहीं करना है, जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, एनालाइज करना और जॉब का निकालना वो अलग बात है। ठीक है, एनालाइज करवा के आपको एक रास्ता पाथ बता रहे हैं। ठीक है, AI थ्रू। तो ये वीडियो में आपको इतना पता चल जाएगा कि टॉप 10 जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज AI तो कैसे यूज़ करिए और कैसे अपने मार्केट में एकदम धमाका मचा रही है। ठीक है, इन्वायरमेंट के सिस्टम में आप तो कैसे फॉलो कर रही हैं। तो होप ये वीडियो आप तो समझी होती और आप तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना है
और ये जितना भी चैनल तो शेयर करना हो कर सकते हैं। और आगे जो वीडियो तो जानने के लिए और इन्फॉर्मेशन तो वेट करने के लिए तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए क्लिक करना होता है। ठीक है, थैंक यू गाइस, वेलकम।